मिरर में बूढ़ी औरत का चेहरा देखकर सिमरान की चीख से हवेली की खामोशी चीख उठी। राहुल और विक्रम भी डर के मारे पीछे हट गए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उनके पैर जम गए और उनकी जुबान बैंड हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहे हों, एक ऐसा सपना जिससे वो कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या था? सिमरान ने थुकलाते हुए कहा। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया था और आंखें फैली हुई थी। मुझे नहीं पता, राहुल बोला। उसका गाला भी सूख गया था। उसने एक बार फिर मिरर की तरफ देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ उनकी शक्ल नजर आ रही थी। बूढ़ी औरत का चेहरा गायब हो गया था। शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए, विक्रम ने कहा। उसने अपने दार पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कंप रही थी। लेकिन वो जा कहां सकते थे? दरवाजा तो बैंड था और वो इस हवेली में पूरी तरह से फंस चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें एक जाल में फंसा लिया हो और अब वो उस जाल से कभी नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। शायद उन्हें कोई और रास्ता मिल जाए, या शायद उन्हें इस हवेली के राज के बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। वो जानते थे कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरनाक। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और वो पुराने चित्रों को और भी गौर से देख रहे थे। एक चित्र में एक नौजवान लड़का बना हुआ था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। राहुल को लगा जैसे वो लड़का उसे जानता है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि कहां। उसने चित्र को और गौर से देखा। लड़के की आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राहुल को कुछ कहना चाहता है। ये कौन है? राहुल ने सिमरन और विक्रम से पूछा। मुझे नहीं पता, सिमरन ने कहा। मैंने भी इसे कहीं नहीं देखा, विक्रम बोला। राहुल ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा कि शायद वो लड़का इस हवेली के राज से जुदा हुआ है। उसने डिसाइड किया कि वो इस लड़के के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने कई कमरे देखे, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। सभी कमरे खाली थे और उन पर धूल की मोटी परत जामी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी डायरी पड़ी हुई देखी। डायरी पर धूल जामी हुई थी और उसके पन्ने फाटे हुए थे। राहुल ने डायरी को उठाया और उस पर से धूल साफ की। डायरी के अंदर लिखी हुई बातें बहुत पुरानी और अधूरी थी, लेकिन राहुल को कुछ शब्द समझ में आ गए। खजाना, भूत, राज। राहुल समझ गया कि ये डायरी इस हवेली के राज के बारे में है। उसने सिमरान और विक्रम को डायरी के बारे में बताया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डायरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। डायरी में लिखी हुई बातें बहुत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ समझ में आने लगा। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो खजाना एक भूत की हिफाजत में है और उस भूत को सिर्फ तभी हराया जा सकता है जब इस हवेली के राज को जाना जाए। राहुल, सिमरान और विक्रम समझ गए कि उन्हें इस हवेली के राज को जनाना होगा, तभी वो खजाने तक पहुंच पाएंगे और इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे। वो डायरी को पढ़ते गए और धीरे धीरे उन्हें हवेली के राज के बारे में पता चलता गया। उन्होंने जाना कि इस हवेली में एक जमाने में एक बहुत अमीर परिवार रहता था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सब के सब एक रात में गायब हो गए। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। लोग कहते थे कि उनके घर में एक बुरा सा साया आ गया था, जो उन्हें अपने अंदर खींच लेता है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने एक खजाना छुपा कर रखा था, जिसे पाने के लिए कई लोग आए, लेकिन सब के सब वहां से कभी लौट कर नहीं आए। राहुल, सिमरान और विक्रम समझ गए कि वो बुरा साया ही इस हवेली का भूत है और वो खजाना भी उसकी हिफाजत में है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो भूत को हराएंगे और खजाने को हासिल करेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। भूत बहुत शक्तिशाली था और वो उन्हें आने नहीं देना चाहता था। आगे क्या होगा? क्या राहुल, सिमरान और विक्रम भूत को हरा पाएंगे? क्या वो खजाने तक पहुंच पाएंगे, या फिर वो भी इस हवेली का शिकार हो जाएंगे? ये कहानी अभी और भी रोमांचक मोड पर है। आगे के चैप्टर में आपको और भी डरावनी घटनाएं देखने को मिलेंगी।